अस्सलाम वालेकुम। मैं कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट बात कर रही हूँ और आज का जो मेरा टॉपिक है वो विजाइनल डिस्चार्ज है। अच्छा, सबसे पहले विजाइनल डिस्चार्ज टू टाइप्स के होते हैं, एक नॉर्मल विजाइनल डिस्चार्ज और एक होता है एबनॉर्मल विजाइनल डिस्चार्ज। जो नॉर्मल विजाइनल डिस्चार्ज है वो आमतौर पर ओवुलेशन डे, जो कि माहवारी के 12वें 13वें 14वें दिन में होता है, जो कि एक नॉर्मल होता है जिसका कलर वाइट, ऑफ वाइट या थिन वाटरी डिस्चार्ज है और उसमें कोई स्मेल, कोई किसी किस्म की ख़ारिश नहीं होती। इसको हम कहते हैं नॉर्मल वेजाइनल डिस्चार्ज। और एक होता है एबनॉर्मल वेजाइनल डिस्चार्ज। उसमें होती है वो होता है कभी हर पेशेंट में वेरी करता है। किसी में जो है वो येलो कलर का होता है, किसी में वाटरी डिस्चार्ज होता है, किसी में ग्रीनिश कलर का होता है, किसी को पस की तरह महसूस हो रहा होता है और उसमें उसको स्मेल भी आ रही होती है और पेशेंट हमारे पास आके कंप्लेन करता है कि हमें बहुत ज़्यादा ख़ारिश हो रही है। ठीक है, तो ये होता है एबनॉर्मल वेजाइनल डिस्चार्ज। अब इसकी होती हैं मुख्तलिफ़ किस्में और हर किस्म का अपना ही तरीका इलाज है। ठीक है, तो जब पेशेंट हमारे पास आते हैं हम सबसे पहले उनसे रिस्क फैक्टर निकालते हैं, जिसमें सबसे पहले हमारी जो टीन एज गर्ल्स हैं उसमें उनकी डाइट, जिसमें पीसीओएस जो कॉमन है वो भी एक वजह हो सकती है। और दूसरा पर्सनल हाइजीन जो है ना, वो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि वो कैसी है एक पेशेंट की अपनी। ठीक है, और पेशेंट को जब हम आते हैं उनको ट्रीटमेंट देते हैं और साथ में जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ जो हम पेशेंट को गाइड करते हैं वो ये है कि सफाई का ख्याल रखें, हाइजीन का ख्याल रखें, अच्छी तरह वॉश करें, वॉशरूम जाने के बाद हाथ धोएं और अपनी प्रॉपर पर्सनल हाइजीन इसका ख्याल रखें। और जो एबनॉर्मल वेजाइनल डिस्चार्ज है उनकी हर किस्म का अपना ही तरीका इलाज है। उसके लिए जब आपको ये कंप्लेन है तो आप हमारे पास आएँ ताकि हम आपका इलाज करें। शुक्रिया।